नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले भगवान का ही दर्शन करो। होली भगत सीजन झुलाया जा रहा है सारे ब्रजवासी। आज भगवान के जन्म पर बढ़िया आनंद। सुल्तानपुर जनपद के विकास क्षेत्र धनपतगंज गांव जूड़ापट्टी में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर कथा का रसपान कर रहे हैं। आज 5वें दिन रविवार को अयोध्या धाम के कथावाचक आचार्य देवमूर्ति महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा की कथा का वर्णन किया। श्री कृष्ण की माखन चोरी जैसे मार्मिक प्रसंग सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 7 वर्ष की छोटी सी अवस्था में गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को गोवर्धन पर्वत की कथा का सार समझाते हुए कहा कि हमारी आपकी गृहस्थी भी विशाल पर्वत के समान है। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो ग्वालबालों ने कहा कि कन्हैया अपनी अंगुली नीचे कर लो। भगवान ने जैसे ही अपनी अंगुली नीचे की, सबकी लाठियां टूटने लगी। ग्वालबाला चिल्लाए, कन्हैया बचाओ। ग्वालबालों की पुकार पर भगवान ने पुनः पर्वत धारण किया। महाराज ने आगे बताया कि इस प्रकार ग्वालों को अभिमान हो गया था कि यह पर्वत हम सब धारण किए हैं, तो भगवान ने अपनी कृपा रूपी अंगुली नीचे की, ग्वालबालाओं का अभिमान रूपी लाठी टूट गई। हमारी आपकी गृहस्थी भी भगवान की कृपा से चल रही है। जिस घर से, जिस परिवार से भगवान कृपा रूपी अंगुली हटाते हैं, वह परिवार उसी दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, सदा सर्वदा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इस कथा के पंडाल में मौके पर पंडित अंकित शास्त्री, केशवानंद, कथा आयोजक सत्येंद्र मिश्र, विवेक मिश्र, श्रोतागण विजय पांडे, अनिल तिवारी, शिवशंकर, लालमणि, लालजी, सुखदेव, दिनेश, हरीश समेत भारी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। भगवान की छठी मनाई जा रही थी। भागवतकार कहते हैं समस्त वर्ग की गोपियां सज सज करके तैयार होकर छठी मनाने के लिए आई। नंद बाबा को लगा ये सारी गोपियों का कार्य है छठी मनाना, इस कार्य में सम्मिलित होना, पुरुषों का कोई काम तो है नहीं। इसलिए नंद बाबा ने क्या किया, बढ़िया दिव्य अद्भुत अलौकिक रथ बनवाए। रथ पर बैठे सोने चांदी हीरे जवाहरात और सुंदर स्वर्ण की परात में रखे फल फूल पत्र आदि सब वस्त्र धारण किए और ले जाकर के इस विनोत्तर की सामग्री कंस के दरबार में नंद बाबा ने भेंट किया। जैसे नंद बाबा की सामग्री कंस के दरबार में पहुंची, कंस देखते ही बड़ा प्रसन्न हुआ। बाबा एक बात बताओ, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या कारण है? बाबा ने कहा 80 वर्ष की अवस्था में भगवत कृपा से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से भगवान की कृपा हुई है, लाला का जन्म हुआ है, इससे आनंदित हुई। जैसे कंस ने सुना कि लाला का जन्म नंद बाबा के यहाँ हुआ ना, बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों? सबसे ज्यादा कर की सामग्री किसी के यहाँ से आती थी तो नंद बाबा के यहाँ से आती थी। नंद बाबा वृद्ध हो गए, अब बालक है नहीं तो सामग्री लाएगा कौन? बालक जन्म ले चुका है, सामग्री बालक लेके आएगा। कंस इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद क्या दे रहा बाबा? तुम्हारे पुत्र को मेरा बहुत बहुत आशीष, स्वस्थ मस्तु, कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु, धन धान्य समृद्धस्तु। और अंत में आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पुत्र की जितने शत्रु हैं सब नष्ट हो जाए। बोली भली भक्षण भगवान है। आज बेटा अपने दोनों मित्रों को खोल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन कर रहा है। जैसे लगता है दोनों पूर्व जन्मों के साथ रहने वाले ही कोई है। पिछड़ों के संकल्प लिया था कि मैं कन्हैया से एक बार बड़ा बन करके चलूंगा, लेकिन संसार सागर में अगर दर्शन करूंगा ना
तो सबसे पहले भगवान का ही दर्शन करूंगा। बोले भगत सज्जनों, झुलाया जा रहा है सारे ब्रजवासी। श्री राधे आज भगवान के जन्म पर बढ़िया आनंद और मस्ती में झूम रहे हैं। आए हमारे साथ संतों का बड़ा प्यारा भाव, सब लोग रिवाएंगे, सब लोग प्रेम के साथ होंगे। राजे में लाल झूले सखिया, झूले सखिया, लाल झूले सखिया, लाल झूल सखिया, लाल झूल सखिया, लाल झूल सखिया, लाल झूल सखिया, नारद मुदित बजावे मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, और धागा करे अखिल बनवा, धागा करे अखिल बनवा, पलकवा पलकवा लाल झूले सखिया, सोता के सजनवा, सोता के सजनवा, लाल झूल सखिया हो, लाल झूल सखिया, लाल सखिया, लाल झूल सखिया, लाल झूल सखिया हो, लाल झूल सखिया।